हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आज मैं आपके सामने श्री बांके बिहारी जी महाराज की एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। घटना बहुत ही सुंदर है, मन को मोह लेने वाली है। ये घटना बांके बिहारी जी के प्रकट होने के कुछ समय बाद की है। तब बांके बिहारी जी श्री निधिवन में ही वास करते थे, जो अभी मंदिर वृंदावन में है। बांके बिहारी जी का उस समय वो मंदिर नहीं था। मैं आपको घटना सुनाऊं उससे पहले आपको बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। लाहौर के एक इत्र के व्यापारी थे श्री वैज्ञानी जी और उनकी बहन श्यामा देवी। वैज्ञानी जी इतना सुंदर इत्र बनाते थे कि मानो उनके हाथ में एक जादू हो। पूरे लाहौर में उनके जैसा कोई इत्र बनाने वाला नहीं था। इतना बढ़िया इत्र, इतनी सुगंध, कमाल का इत्र बनाते थे। एक दिन उनके गांव में एक संत आए। वैज्ञानी जी और श्यामा जी दोनों उस संत से मिलने के लिए गए। बातों बातों में संत ने वैज्ञानी जी और श्यामा जी को स्वामी श्री हरिदास जी और उनके प्यारे लाडले श्री बांके बिहारी जी के बारे में बताया। भक्तों, आपको तो पता ही होगा, बांके बिहारी का जो विग्रह है वो किसी कारीगर ने नहीं बनाया। वो स्वामी श्री हरिदास जी ने निधिवन के अंदर अपनी संगीत साधना से ही पर उनको प्रकट किया है। वैज्ञानी जी और श्यामा जी के मन में स्वामी श्री हरिदास और बांके बिहारी जी के दर्शनों की मन में लालसा पैदा हुई। वो दोनों वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन आकर दोनों बहन भाइयों को बड़ी मन की शांति मिली। वहाँ का वातावरण, तुलसी की सुगंध, अनुपम छटा सब मन को मोह रही थी। वह दोनों बहन भाई पहली बार ऐसी जगह पर आए थे। वह निधिवन स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। रास्ते में सुगंधित लताओं को देखकर व्यापारी अपनी बहन से बोला, अगर इन लताओं की जड़ से मैं इत्र बनाऊं और इतना बढ़िया और सुगंधित इत्र बनेगा और इतना महंगा इत्र बनेगा। उसकी बहन श्यामा बोली, इस व्यापार बुद्धि को साथ लेकर चलोगे तो स्वामी जी के दर्शन कैसे पाओगे। वैज्ञानिक ये सुनकर जरा गुस्सा हो गए और बोले, अच्छा, व्यापार बुद्धि को साथ लेकर चलता तो ये इत्र साथ ना लाता। उन्होंने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जो इत्र से भरी हुई थी। श्यामा जी को दिखाते हुए बोले, जानती हो इस इत्र की शीशी की क्या कीमत है? पूरे 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये की सुगंध स्वामी श्री हरिदास जी को भेंट करने जा रहा हूँ और मेरी बुद्धि को व्यापार बुद्धि बता रही हो। इसे बाजार में थोड़ा थोड़ा करके बेचूं और ज़्यादा कीमत मिलेगी। यह सुनकर श्यामा जी ने उन्हें बीच में ही रोका और बोला, यह तुम्हारी व्यापारी बुद्धि ही है जो तुम इस इत्र का मूल्यांकन पैसों से कर रहे हो। मेरी समझ में तो इसका मूल्य तभी होगा जब स्वामी जी इसे स्वीकार करेंगे, वरना इस इत्र की 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। वैज्ञानिक जी कुछ सकपका गए और बोले, स्वामी जी महाराज इस इत्र के पारखी होंगे, क्योंकि उनकी सेवा ही सुगंध की है। स्वामी जी यदि इसका मूल्य समझ पाए तो ये इत्र 1 साल तक उनकी सेवा में चलेगा। अच्छा, छोड़ो ये सब बातें, अब तो बस स्वामी जी के दर्शन हो जाएं। कितना सुना है उनके बारे में। दोनों तेज कदमों से निधिवन की ओर चल पड़े। तभी उनको स्वामी जी के कोमल स्वर सुनाई दिए। वो दोनों आगे बढ़े तो देखा सामने यमुना जी कल कल करती बह रही हैं। थोड़ी ही दूरी पर स्वामी जी तानपुरा लिए गा रहे हैं। वो दोनों स्वामी जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी के नेत्र बंद थे, वो कुछ ना बोले। दोनों एक तरफ खड़े हो गए। स्वामी जी गायन कर रहे थे। इतना मधुर स्वर और इतना मधुर प्यारा गान उन दोनों ने आज तक कभी नहीं सुना था। दोनों मंत्र मुक्त होकर स्वामी जी को सुन रहे थे। तभी स्वामी जी के स्वर गूंजे, लाए हो ना भैया, कहाँ है सुगंध, कहाँ है इत्र जो श्री बांके बिहारी जी के लिए लाए हो। इतना सुनते ही वैज्ञानिक जी हड़बड़ा उठे और इत्र की शीशी जेब से निकालकर स्वामी जी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, महाराज आपने मेरी सेवा स्वयं ही स्वीकार कर ली। कृपा है, धन्य है महाराज, धन्य है। अगले ही क्षण वैज्ञानिक जी के रंग उड़ गए। उन्होंने देखा स्वामी जी ने कीमती इत्र को यमुना किनारे रेत में डाल दिया। स्वामी जी के नेत्र अभी भी बंद थे, परंतु चेहरे पर मुस्कान थी।
संगीत अभी भी चालू था। स्वामी जी महाराज को रज में इत्र डालते हुए देखकर वैज्ञानिक जी को क्रोध आ गया, किंतु श्यामा जी ने उसे संभाल लिया और उनका हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गई और बोली, संतों के कार्य पर संदेह मत किया करो। उन्हें कैसे मालूम हो गया कि तुम कुछ लाए हो, और वो भी इत्र? ये तो उनकी कृपा है। श्यामा जी की बात पूरी करने से पहले ही वैज्ञानिक जी, हाँ हाँ, बड़ी कृपा है, जो इतना महंगा इत्र उसे रेत में मिला दिया। श्यामा जी उनको सांत्वना दे रही थी, पर वैज्ञानिक जी का मन बड़ा उदास हो रहा था। वह सोच रहे थे कि हाय, बेकार ही महंगा इत्र लाया। स्वामी जी को तो इस इत्र की कदर ही नहीं थी। भला यूं ही कोई मिट्टी में मिलाता है, वो भी इतना महंगा इत्र? इसकी सुगंध से तो सारा वृंदावन महकता 1 साल तक, पर उसकी सुगंध तो फैली ही नहीं, हमारे पास तक भी नहीं आई। क्या इत्र ठीक नहीं था? नहीं नहीं, इत्र तो बढ़िया था। मैंने अपने हाथों से ही बनाया है और अपने हाथों से ही शीशी में भरा है। फिर क्या हुआ जो इत्र ने अपना कमाल नहीं दिखाया? क्या ज़मीन सुगंध सूंघ गई क्या? नहीं, सुगंध ज़मीन तो नहीं सूंघती, वो तो हवा में ही उड़ती है। तो मिट्टी में सुगंध उड़ी क्यों नहीं? हाय, जो भी हो, स्वामी जी को सुगंध की समझ ही नहीं थी। समझ होती तो वो इसे मिट्टी में थोड़ी डालते। इसी प्रकार के प्रश्न और शंका वैज्ञानिक जी के दिमाग में गोते लगा रही थी। श्यामा बहन उन्हें बार बार समझा रही थी, पर अब वैज्ञानिक जी तो अपने आप से प्रश्न किए जा रहे थे कि सुगंध क्यों नहीं आई, सुगंध आखिर गई कहाँ? स्वामी जी ने ऐसा क्यों किया? इत्र को रेती में क्यों डाल दिया? तभी स्वामी जी की भाव समाधि भंग हुई और वैज्ञानिक जी और श्यामा जी की तरफ देखकर कहने लगे, बड़ी कृपा है बिहारी जी की आप पर। बिहारी जी के दर्शन किए? निधिवन में जाओ, दर्शन कर लो। तो उन्होंने स्वामी जी को सर झुकाकर प्रणाम किया। स्वामी जी हाथ उठाकर फिर गाने लगे, हरि के रंग निराले हैं, हरि के रंग निराले हैं। श्यामा जी निधिवन की ओर जाने के लिए चली। अनमने मन से वैज्ञानिक भी उनके पीछे पीछे हो लिए। श्यामा जी शांत भाव से चल रही थी, पर वैज्ञानिक जी का मन अभी भी अशांत था, शंकाओं से भरा हुआ। वो इत्र कुछ और ही सोच कर लाए थे, पर उनके साथ हो कुछ और ही गया। वैसे देखा जाए तो भक्तों, हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है। हम प्रभु से चाहते कुछ और हैं, पर हमें अलग ही कुछ मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। पर समझो, हर कोई प्रभु लीला नहीं समझ सकता। जो उन पर विश्वास रखते हैं उन्हें पता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता ना, वो मन में 1000 तरह के सवाल करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक जी को भगवान पर विश्वास नहीं था और श्यामा जी को विश्वास था। वो चलते चलते निधिवन बिहारी जी के मंदिर के पास पहुँचे। तभी बिहारी जी के सामने से पर्दा हटा। वैज्ञानिक जी तो लगभग चीख ही पड़े, देखो बहन, वही सुगंध आ रही है। बिहारी जी की ओर से सारा वातावरण सुगंध से महक रहा था। श्यामा जी तो मौन थी, वो एकटक बिहारी जी के सौंदर्य को निहार रही थी, उन्हें अपने नेत्रों में बसा रही थी। वैज्ञानिक जी का तन मन नाच रहा था। श्यामा जी ने धीरे से कहा, भैया, बिहारी जी के वस्त्र सुगंध से महक रहे हैं, कितनी मीठी महक आ रही है। जब वैज्ञानिक जी ने बिहारी जी को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सर से पांव तक पूरे इत्र में नहाए हुए हैं। वैज्ञानिक जी का मन अब और शंकाओं से भर गया। आखिर ये सुगंध यहाँ आई कैसे? यह वही सुगंध है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। स्वामी जी ने इस इत्र को यमुना के किनारे रेत में डाल दिया था, तो इतनी दूर इस इत्र की महक कैसे आ रही है? वहाँ पर तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई और इतनी दूर पूरा वातावरण महक रहा है। आश्चर्य, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैज्ञानिक जी मन ही मन बातें सोच रहे थे। अचानक पीछे से आवाज़ आई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है वैज्ञानिक? वैज्ञानिक ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी श्री हरिदास जी खड़े थे। दोनों बहन भाई उनके चरणों में पड़ गए। वैज्ञानिक जी बोले, स्वामी जी, आपने तो सारा इत्र रेती में डाल दिया था,
लेकिन यहाँ बांके बिहारी जी के ऊपर कैसे आया? स्वामी जी बोले, आप जब यमुना किनारे आए तो मैं उस समय समाधि में था और श्यामा श्याम की होली लीला देख रहा था। कन्हैया राधा पर रंग डालते, राधा कन्हैया पर रंग डालती, ऐसी लीला, इतनी सुंदर लीला चल रही थी कि मैं उसी में मस्त था। कन्हैया ने रंग डाला, इधर राधा रानी का रंग ख़त्म हो गया कमोरी में, तो उसने फटाफट आवाज़ लगाई, ललिता रंग दे, ललिता फटाफट रंग दे, ललिता फटाफट रंग दे। भक्तों, आपको तो मालूम ही होगा, स्वामी श्री हरिदास जी ललिता सखी के अवतार हैं। पिछले जन्म में वो ललिता सखी थे। तो वो कहने लगे कि मैंने जब ललिता की आवाज़ सुनी तो मैंने तुम्हारा इत्र लिया और राधा रानी की कमोरी में डाल दिया। राधा रानी ने वहीं से पिचकारी भरी और बिहारी जी के ऊपर पूरा इत्र उड़ेल दिया और बिहारी जी और राधा रानी होली खेलते खेलते सीधा यहाँ निधि वन में मंदिर में आ गए। यह सब सुनकर वैज्ञानी जी और श्यामा जी के नेत्र भर आए और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। वैज्ञानी जी कहने लगे, स्वामी जी मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने संदेह किया, मुझ पर कृपा करो। स्वामी जी ने उनको उठाते हुए कहा, वैज्ञानी जी, शिव जी ने आपकी सेवा स्वीकार की है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वैज्ञानी जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बहते ही जा रहे थे। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। भक्तों, अगर ये कहानी, सच्ची कहानी अगर आपके मन को छुई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।